नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अंकित इंस्पायर्स इंडिया पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे सेशन में चर्चा करने के लिए जिस सेशन की वजह से, या फिर ये समझिए ये सेशन जिस वजह से हो रहा है उसमें है कि रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हाल ही में यूक्रेन के वो हिस्से पर पहुंचे, या फिर ये कहिए कि यूक्रेन का वो हिस्सा जिस पर कब्जा कर लिया गया है रूस के द्वारा, वहां पर पहुंचे हैं। और वहां पहुंचे हैं तो इनके पहुंचने पर अमेरिका ने प्रतिक्रिया भी दी। अमेरिका की प्रतिक्रिया में जो प्रतिक्रिया निकल कर आई वो ये है कि वहां चले तो गए हो, लेकिन इस चीज पर हाथ मत लगाना। वो क्या चीज है आज के सेशन में हम जानेंगे, विस्तार से इस घटना को समझने का प्रयास करेंगे। कौन कहां गया, फिर यूक्रेन ने इस बात पर क्या प्रतिक्रिया दी, और पुतिन का जाना कितना मायने रखता है, सारी बातें आज के सेशन में होने वाली हैं। इस पूरी घटना में इन तीनों किरदारों के बयान मायने रखेंगे और किस प्रकार से यह घटना अंतरराष्ट्रीय रूप से देखी जा रही है, वो सारी बातें यहां पर देखने योग्य होंगी। ये कुछ तस्वीरें हैं जो दर्शाती हैं जिसमें कि व्लादिमीर पुतिन अपने सेना के कमांडर्स के साथ अलग अलग स्टेजेस पर आपको तस्वीरों में दिखाई पड़ रहे हैं। इन तस्वीरों में जहां एक और अपने सैनिकों के साथ में ये मीटिंग करते हुए दिख रहे हैं, वहीं किसी गुप्त ठिकाने से जाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और किसी अंधियारे गलिरे से जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, किसी सीक्रेट प्लेस पर भी खड़े दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें कहां से बाहर आई, तो ये रशियन मीडिया के द्वारा ही तस्वीरें बाहर निकाली गई हैं। तस्वीरों के माध्यम से जो बातें पता चल रही हैं कि पुतिन वहां गए थे, ये बात तो पता चल रही है, कब गए थे ये पता नहीं चल रही है, क्योंकि ये सारी तस्वीरें मीडिया ने ही जारी की हैं। सोच सकते हैं कितनी सीक्रेट तरीके से यह विजिट की गई होगी। इनके प्रतिक्रिया स्वरूप व्लादिमीर जेलेंस्की भी अपनी तरफ से यात्रा पर निकले और वो उस बॉर्डर तक जाकर आए जहां पर पुतिन गए थे। यानी सब लोग अपना अपना शक्ति परीक्षण कर रहे हैं। यदि आपने कभी खेल में कबड्डी खेल देखा हो जिसमें सामने वाला व्यक्ति अपनी लाइन तक पहुंचकर कबड्डी कबड्डी करते हुए जाता है, उधर से सामने वाला भी आता है और कोशिश करता है कि इसको कैसे आउट कर दिया जाए या इसको कैसे झपाटे में ले लिया जाए, वैसा ही कुछ यहां पर देखने को मिल रहा है। जहां एक और आप देख रहे हैं कि पुतिन जो है वो अपने उस एरिया तक गए हैं, जैसे यूक्रेन के एरिया पर कब्जा है, वहीं दूसरी ओर जेलेंस्की भी बॉर्डर तक आकर गए हैं। दोनों एक दूसरे को चेज करते हुए एक दूसरे को बता रहे हैं कि मैं सेना के साथ हूं और मैं सेना के साथ हूं। ये तस्वीरें जेलेंस्की की हैं। वो अपने सैनिकों के साथ जाकर बाकायदा तस्वीरें खिंचाए अपने अपने क्षेत्र में। कहां क्या हो रहा था, सारी बातें विस्तार से बताएंगे। यूक्रेन वॉर के अंदर आप 17 घंटे पहले की एक खबर बीबीसी की देख रहे हैं। पुतिन विजिट ऑक्यूपाइड खैरसॉन रीजन इन यूक्रेन, यूएस वार्न रशिया नॉट टू टच अमेरिकन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी एट यूक्रेनियन न्यूक्लियर प्लांट। यह भी आज के सेशन में आप समझेंगे पुतिन को क्यों धमकाया गया अमेरिका के द्वारा कि आप लोग हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को टच मत करना। कहां पर है इनकी वाली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, जानेंगे। एंगर इन कीव एज पुतिन विजिटेड यूक्रेन फ्रंटलाइन रीजन। ये द हिंदू की न्यूज आप देख रहे हैं कि इसमें यूक्रेन के अंदर बड़ा गुस्सा इस बात का है कि पुतिन यहां आ कैसे गए। ये तस्वीरें हैं जिसमें पुतिन आपको दिखाई दे रहे हैं, साथ में हेलीकॉप्टर से ये उतरे हैं, अपने विजिट करने के लिए अपने प्लेस तक जा रहे हैं। ये खबर रशियन मीडिया के द्वारा दी गई है अपने सैनिकों के साथ मुलाकात करते हुए। ये जो वीडियो बनाने वाली टीम भी रही होगी, ये रशियन टाइम्स की ही रही होगी या फिर उसे सरकारी मीडिया के द्वारा उपलब्ध कराई गई होगी। यहां एक बड़ा ही रोचक तथ्य देखने को मिला है और वो तथ्य क्या है, इस वीडियो को आप एक बार दोबारा देखिएगा और ये देखिए। यदि आप इस वीडियो को देख पा रहे हो तो आपको यहां पर एक ब्रीफ केस दिखाई पड़ रहा होगा। यह ब्रीफ केस बड़ा सुर्खियों में है। कहा जा रहा है कि पुतिन अपने साथ न्यूक्लियर वॉर का ऑर्डर देने वाला ब्रीफ केस, जिसे चैगेट के नाम से जानते हैं, उसे साथ लेकर पहुंचे थे। आज जानेंगे इस चैगेट की विशेषता भी आज के सेशन में, भारत के बारे में भी, अमेरिका के बारे में भी, कि जब जब राष्ट्राध्यक्ष चलते हैं तो अपने साथ क्या लेकर चलते हैं, बताएंगे। ठीक है, लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बातें कर दें क्योंकि यह जानकारी पूरी पैसे से जुड़ी है। सब लोग अमीर बनने के लिए ही कब्जा वगैरह कर रहे हैं। क्या सोच से कभी अमीर बना जा सकता है? क्या सोच करके अमीरी प्राप्त की जा सकती है? तो साथियों, एक बुक है मेरे पास में, थिंक एंड ग्रो रिच के नाम से यह बुक है। इस बुक में बहुत सारे पेजेस हैं, लगभग अगर मैं देखूं तो इस बुक के अंदर 256 पेजेस हैं, जिन्हें पढ़ने के लिए एक बार में आपको खत्म करने के लिए डेडिकेटेडली टाइम निकालना होगा और टाइम निकालने के साथ साथ आप कॉन्सेंट्रेट कर पाए, यह एक बार में जरूरी नहीं है।
लेकिन यदि आप इसे कोई सुनाने वाला आपको मिल जाए और वो भी कोई बहुत बेहतरीन रेडियो जॉकी, तो आप उसको सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। जी हां साथियों, कुकू एफएम एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में डाला हुआ है। इतनी बेहतरीन बुक जो आपके लिए हिंदी में अवेलेबल है, थिंक एंड ग्रो रिच बाय नेपोलियन हिल, इस पुस्तक को आप ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं कुकू एफएम पर। और यही नहीं, बहुत सारी ऑडियो बुक्स यहां पर अवेलेबल हैं जिन्हें आप अगर किताबों को पढ़ें, जैसे कि बहुत बेस्ट सेलर चाणक्य नीति, रिच डैड पुअर डैड जैसी जो पुस्तकें हैं, जो बड़ी भारी भरकम मोटी मोटी किताबें हैं, इनको आप ऑडियो बुक के रूप में सुन सकते हैं। इससे फायदा क्या होता है? सबसे बड़ा फायदा तो यह होता है कि आप और भी कोई काम करते करते, आप चाहे वर्कआउट पर हैं, चाहे आप किचन में सब्जी काट रहे हैं, या फिर आप वर्कआउट के साथ साथ आप ड्राइव कर रहे हैं, कुछ भी आप ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आप एक से ज्यादा काम करने की संभावनाएं तलाश सकते हैं, वहां आप ऑडियो बुक को एज ए म्यूजिक सुन सकते हैं। अपने कन्वीनियंस के हिसाब से आप इसे यूज कर सकते हैं। बहुत सारे फीचर्स, जैसे रात को चला के सोने से पहले आपने चला के छोड़ दिया, स्लीप टाइमर डाल दिया, इतने बजे ऑटोमेटिक ऑफ हो जाना, ये ऑफ हो जाएगा। आपको कुछ बात लगती है कि इस बुक में मुझे अंडरलाइन करना था, इस बात को मुझे समझ में आ गया, तो आप उसे नोटपैड पर लिख भी सकते हैं, अपना नोट्स बना सकते हैं। ऐसे फीचर्स के साथ ये आपको उपलब्ध है। सोचिए, इतने सारे फीचर्स और 10,000 से ज्यादा ऑडियो बुक्स जिस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो, जहां 2.5 मिलियन से ज्यादा एक्टिव यूजर्स उपलब्ध हो, वो आपको सारी फैसिलिटी मिलती है मात्र 99 रुपीज पर मंथ पर। यदि आप मेरा कूपन कोड यूज कर लें अंकित 50, तो आपको पहले महीने में ये 49 रुपीज में ही प्राप्त हो जाता है। तो इतने बेहतरीन फीचर्स के साथ अगर आपको ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो देरी किस बात की, जाइए और इसे यूज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। अब मैं जैसे आपसे चर्चा कर रहा हूं कि राष्ट्रपति ने यूक्रेन के खैरसोन इलाके में सीक्रेट विजिट की है, तो यह बनने योग्य बात है कि खैरसोन है कहां। देखिए, मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं यूक्रेन की। यह तस्वीर अपडेटेड है 9 मार्च तक की, उसके बाद की अपडेटेड तस्वीर बाहर नहीं आ पा रही है। इसे एक बार देखें तो यहां पर यह जो आपको हल्का सा पिंक कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, जिसमें आपको क्रीमिया, मेलिटपोल, मैरियोपोल, डोनास्क, लुहांस्क दिखाई दे रहे हैं, इसी में एक क्षेत्र आपको यहां दिखाई दे रहा है, दैट इज खैरसोन। ये जो खैरसोन नामक क्षेत्र आपको यहां दिखाई दे रहा है, इसके बिल्कुल बॉर्डर एरिया तक पुतिन जाकर आए हैं। अच्छा, खैरसोन के साथ साथ ये जो आपको वॉयलेट कलर का क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यूक्रेनियन फोर्सेस ने इन क्षेत्रों पर अपना कब्जा कर लिया है, ऐसा कहा जा रहा है। इन दोनों क्षेत्रों में, अगर एक तरफ आप खैरसोन देखें तो आप इधर देखिए, इन दोनों के बीच में आपको एक नदी सी जाती हुई दिख रही है, एक खाड़ी सी बनी हुई है, गल्फ जैसी। तो खैरसोन इधर और उस तरफ जो है वो यूक्रेनियन फोर्स हैं। तो ये दोनों जो क्षेत्र है ना आपको जो विजिबल हो रहे हैं, इस क्षेत्र में पुतिन जेलेंस्की आए हैं और इस क्षेत्र में पुतिन गए हैं। ठीक है। अच्छा, इसके साथ साथ यहां पर ये ज़पोरिज़िया करके जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यहां पर यूरोप का सबसे बड़ा पावर प्लांट है, वो भी न्यूक्लियर पावर प्लांट, यूरोप का सबसे बड़ा, मतलब समझिए न्यूक्लियर रिएक्टर है यहां पर, जिसमें सबसे ज्यादा बिजली उत्पन्न होती है पूरे यूरोप की। ऐसी स्थिति में ज़पोरिज़िया पर सैन्य कब्जा तो कर रखा है रशिया वालों ने, और इसके अंदर जो मशीनें चलाने वाले लोग हैं वो है यूक्रेन का। और सुनिएगा, इस पर पूरी जो निगरानी रख रहा है वो है रोसाटम। जैसे समझिए, इंडिया के अंदर अगर हम बात करें तो हमारे यहां पर जैसे इसरो जो काम करता है वो सैन्य क्षेत्र के अंदर काम करता है, बार्क जो है वो एटॉमिक क्षेत्र के अंदर काम करता है। ऐसे ही रशिया के अंदर रोसकॉस्मोस जो है वो स्पेस के बारे में काम करता है, रोसाटम जो है वो न्यूक्लियर के बारे में काम करता है। तो रोसाटम जो है ना, वो ज़पोरिज़िया के अंदर अपनी निगरानी रखे हुए हैं, लेकिन वर्कर अभी भी यहां पर यूक्रेन के ही काम कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहां से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई अभी भी यूक्रेन में हो रही है, लेकिन चारों तरफ कब्जा इसके रशियन फोर्सेस का है। अमेरिका इस बात से तिलमिलाया हुआ है कि कहीं ऐसा ना हो कि इस क्षेत्र में जो न्यूक्लियर प्लांट है वहां पर पुतिन जाकर या फिर रोसाटम के जो अधिकारी हैं वो जाकर के टेक्नोलॉजी को समझ लें। कौन सी टेक्नोलॉजी? क्या ज़पोरिज़िया किसी और ने बनाया है क्या? जान लीजिए, ज़पोरिज़िया आज का नहीं है, यूएसएसआर के टाइम का है, सोवियत रूस ने ही इसे बनाया था, लेकिन वर्तमान में जो इसकी क्षमता है उसको बढ़ाने में अमेरिका का बड़ा योगदान है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी इसमें लगी हुई है, जिससे अमेरिकियों को डर है कि कहीं रशिया जो है वो इनकी टेक्नोलॉजी ना सीख जाए। हालांकि रशिया अपने आप में काफी संपन्न और शक्तिशाली राष्ट्र है, लेकिन फिर भी जो उनका डर है वो उन्होंने अपने द्वारा भाषण में कह दिया है, वो बस अपने द्वारा धमकाने की बात है। जी, क्या पुतिन ने पहली बार यह यात्रा की है? जी नहीं, इससे पहले ये जो मैरियोपोल करके आपको जगह दिखाई दे रही है, जो कि बिल्कुल सी ऑफ अजोव के किनारे पर कर्च स्ट्रेट के पास में है, यहां पर ये लोग गए थे मार्च 19 को। यानी कि पुतिन यात्रा तो कर रहे हैं, लेकिन फ्रंट लाइन पर यात्रा करना यह अपने आप में बड़ी बात मानी गई है। इसके ऊपर प्रतिक्रिया तो आना
लाजमी था। माना जा रहा है कि यहां पर लोगों के पास जाकर पुतिन उनका हौसला अफजाई कर रहे हैं। किसी का यह कहना है कि पुतिन ने यहां जाकर कहा कि मुझे सैनिकों की राय जानना जरूरी था, इसलिए मैं वहां पर गया, जंग में अभी और हालात कैसे होंगे इस बारे में गया, और यहां जाकर इन्होंने कुछ इस प्रकार की जो चीजें हैं वो अपने सैनिकों को भेंट करी हैं, जो कि रशिया का ऑर्थोडॉक्स आइकन माना जाता है। ये इन्होंने अपने द्वारा उन लोगों को एज ए भेंट दिया है। जेलेंस्की भी मोर्चे पर पहुंचे हैं। पुतिन के द्वारा यहां पर यात्रा करना, ये 4 ऑक्यूपाइड जो क्षेत्र हैं, आपको याद होगा, इन क्षेत्रों पर कब्जे करने की घोषणा 30 सितंबर 2022 को दी गई थी कि हां भाई अब यह क्षेत्र हमारे कब्जे में है। लेकिन इनकी यात्रा पर जो कीव को मिर्ची लगी वो आप यहां पर देख सकते हैं कि पुतिन का डिग्रेडेशन इंप्रेसिव है। जिसने इतनी नुकसान पहुंचाए हो वो आज अपने सैनिकों से मिलने गया है, किन किन क्षेत्रों पर हमारा कब्जा है वो ये देखने गया है। ऐसी बातें निकल कर आ रही हैं। अमेरिका के द्वारा दी गई धमकी आपके सामने है कि हमारी टेक्नोलॉजी मत चुरा लेना, ये सब बातें निकल कर आ रही हैं। न्यूक्लियर प्लांट के बारे में मैंने जयपुरजिया में आपको बता दिया। मैंने लेकिन आपको शुरुआत में एक जानकारी दी थी कि पुतिन के साथ में एक ब्रीफकेस था, जिस ब्रीफकेस के बारे में भी चर्चाएं हो रही हैं। अब उस पर मुद्दे पर आते हैं। द सन यूके का एक अखबार है जिसमें आप एक कटिंग देख रहे हैं। इस कटिंग में आप अगर नोटिस करें तो जब ये अपने हेलीकॉप्टर से उतर रहे हैं तो उतरते समय इनके साथ में जो सीक्रेट सर्विस का आदमी खड़ा है उसके हाथ में एक सूटकेस है, ब्रीफकेस है। ये जो ब्रीफकेस यहां पर दिख रहा है इस पर खबर निकल कर आती है लॉक्ड एंड लोडेड। इसका मतलब यह है कि यहां पर यह जो ब्रीफकेस है यह दर्शाता है कि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर कितने चाक चौबंद हैं कि यदि बाई चांस ऐसी स्थिति बने कि पुतिन उस क्षेत्र में है और किसी ने उनके ऊपर गोला दाग दिया तो पुतिन परिणाम में उनके हाथ है 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब, जो कि इस ब्रीफकेस में एक बटन दबाने से चल सकते हैं। यह ऐसा खतरनाक ब्रीफकेस है पुतिन के पास में जो कि 6000 न्यूक्लियर बॉम्ब को इंस्ट्रक्शन देने के लिए पर्याप्त है। यानी कि किसी व्यक्ति को हल्के में मत ले लेना। पुतिन हमेशा अपने बारे में दुनिया को यह बात बताने में कामयाब रहे हैं। आपको याद होगा एक बार मैंने आपसे कहा था G20 की बैठक के लिए पुतिन जब ऑस्ट्रेलिया गए थे तो चारों तरफ से ऑस्ट्रेलिया को नेवी ने घेर लिया था, एयरफोर्स ने घेर लिया था कि पुतिन को कुछ ना हो जाए। क्रीमिया वॉर के बाद की बात है जब रशियन नेवी ने चारों तरफ ऑस्ट्रेलिया पर घेरा बना लिया था। ऐसे ही पुतिन फिलहाल ऐसे क्षेत्र में गए हैं जहां पर संभव है भाई, जैसे अभी आपको याद होगा पेंटागन के डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, अमेरिका का जो रक्षा विभाग है उसके डॉक्यूमेंट लीक हुए थे, तो उसमें यह जानकारी निकल कर आई थी कि अमेरिका को इनकी पल पल की खबर है। किसकी बात खबर है कि कौन सा गोला कब चलेगा, कहां चलेगा। इसका मतलब उन्होंने कहीं ना कहीं रशिया के अंदर कॉन्स्पिरेसी करी है, यानी कि उसके सैनिकों को तोड़ने का काम किया है। अब पता चले गलती से कोई उसको भड़काकर कह दे कि पुतिन यहां खड़ा है, चलो गोला चला दो। ऐसी स्थिति में पुतिन क्या कर सकते हैं वो दुनिया को दिखाने के लिए यह ब्रीफकेस साथ में था। आप इसे नोटिस कर सकते हैं, यह रहा वो ब्रीफकेस, ठीक है ना। यह ब्रीफकेस बहुत ही खतरनाक और संवेदनशील चीज है जो तस्वीरों में दिख रही है। यह अंदर से कुछ इस प्रकार का होता है। आपने कई फिल्मों में देखा होगा, कई फिल्मों में जब वो चलाना होता है मतलब विलन को दिखाते हैं कि भाई विलन जो है वो दुश्मन के साथ में, मतलब जब हीरो के साथ में लड़ाई कर रहा है तो अंतिम लड़ाई ब्रीफकेस की हो रही होती है। वो ब्रीफकेस का एक बटन दबाएगा, मिसाइल चल जाएगी। ऐसे ये न्यूक्लियर बम को चलाने वाला ब्रीफकेस है और इसे मतलब एक पर्टिकुलर नाम से जाना जाता है, उसका नाम है चैगेट के नाम से जाना जाता है। और रशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो अपने साथ ही जब कहीं जाते हैं तो इसे लेकर जाते हैं, ठीक है। न्यूक्लियर ब्रीफकेस में क्या होता है तो 6000 परमाणु बमों का सीक्रेट दस्तावेज इसके अंदर होता है जो कि एक विशेष सीक्रेट कोड से खुलता है जो कि केवल पुतिन को पता होता है। यानी राष्ट्राध्यक्ष को ही बताया जाता है कि इसका सीक्रेट कोड क्या है और उसी कोड से ये ब्रीफकेस खुलता है और उसी से बटन दबा करके ये सारा काम किया जाता है। आपके दिमाग में बनेगा सवाल कि क्या केवल अमेरिका रूस के पास ही है क्या? ये नहीं, ऐसा सीक्रेट ब्रीफकेस अमेरिका के पास भी है। आप ये देख सकते हैं, इसे अमेरिका में न्यूक्लियर फुटबॉल कहा जाता है। जैसे यहां ब्रीफकेस या चैगेट कहा गया है, यहां पर फुटबॉल के नाम से जाना जाता है। अमेरिका के अंदर भी अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ चलने वाली फोर्सेस इसे लेकर चलती हैं जब भी कहीं वो किसी स्ट्रेटेजिक जगह पर जा रहे हो। ऐसा नजारा एक बार तब देखने को मिला था जब इनको कोरोना हुआ था, किनको ट्रंप को कोरोना हुआ था, तो भी इनके सिक्योरिटी स्टाफ के द्वारा इस ब्रीफकेस को ले जाते हुए देखा गया था। उसमें यह माना जा रहा था कि ट्रंप का मानना है कि यह कारनामा चीन का है। पता चले कि ट्रंप जो है वो कोरोना से मरने वाले हैं। ऐसी स्थिति में वो चीन को सबक सिखा के जाएंगे। तब लोगों ने इसके बड़े आनंद लिए थे कि इस ब्रीफकेस को ट्रंप इसलिए लेकर जा रहे हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ कोरोना से तो तुम्हें तो मजा चखा के जाऊंगा। ऐसी खतरनाक चीज इनके पास है। दिमाग में आपके बहुत आ रहा होगा, इंडिया भी तो न्यूक्लियर पावर
संपन्न है, हमारे पास क्या होता है, कैसे होता है, तो जान लो। आप में से कुछ लोगों ने देखा होगा, इंडिया के प्रधानमंत्री जब चलते हैं तो उनके पास में एक सिपाही चल रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड होता है, उसके हाथ में एक ब्रीफ केस होता है, लेकिन वो न्यूक्लियर ब्रीफ केस नहीं है, वो एक बैलिस्टिक शील्ड है। अगर कोई उन पर गोली चलाए तो वो शील्ड लगा करके सामने से खड़ा किया जा सकता है ताकि उन पर कोई भी शरीर पर वार ना किया जा सके, वो एक न्यूक्लियर शील्ड है। भारत के अंदर वो जो ब्रीफकेस वाला काम है उसके लिए पर्टिकुलर नेशनल कमीशन है, नेशनल एनसीए है, जो कि न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के रूप में काम करता है। दो लोगों के ऑर्डर उसमें लगते हैं, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर और पॉलिटिकल ऑर्डर। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के अंदर एनएसए अजीत डोभाल साहब का, यानी जो भी होंगे एनएसए का, और दूसरा पीएम का। इन दोनों के कंबाइंड ऑर्डर से हमारे यहां पर, लेकिन प्राथमिकता यहां पर पीएम की मानी जाती है, उन्हीं के ऑर्डर से हमारे यहां के न्यूक्लियर वेपन कंट्रोल होते हैं। हम ऐसे लेकर के नहीं घूमते हैं, ये लोग लेकर घूमते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनकी ज्यादा जान कीमती है। ठीक है ना, उम्मीद है कि आपको यह बात समझ में आ रही हो। अब सवाल बनता है वार की स्थिति चल क्या रही है। रशिया का कहना है कि हम तो खत्म करने के लिए तैयार हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी लोगों से अब कहलवा रहा है। ऐसी स्थिति हाल ही में देखने को मिली है। यूक्रेन ने कहा कि हम, अच्छा क्या हुआ, दुनिया से कहलवाने की बात मैं आपको बताता हूं। इराक ने कहा कि वो यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता करने को तैयार है। इराक से पूछा तुम होते कौन हो जो मध्यस्थता की बात करते हो, चलो कोई बात नहीं। ब्राजील ने कहा कि वो रशिया और यूक्रेन के बीच में मध्यस्थता कराने को तैयार है, उन्हें बुरी तरह झाड़ दिया गया। ब्राजील के राष्ट्रपति हैं इस समय लूला जो है वो इन दिनों चीन की यात्रा पर थे, तो वहां जाकर के वो बोल दिए, हो सकता है वो भी अपनी तरह कुछ क्लासेस देख रहे हो, क्योंकि हम अक्सर ये कहते हैं ना, हथियारों का सौदागर है अमेरिका, इसको हथियार बेचने हैं इसलिए युद्ध कराता है। लूला ऐसी ही बातें वहां जाकर के बोल दिए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले मैक्रोन भी जाकर ऐसी बातें बोल दिए थे। भाई साहब लूला बोल दिए कि अमेरिका चाहता ही नहीं है कि शांति स्थापित हो, अदरवाइज रशिया यूक्रेन का वॉर तो ना जाने कब का खत्म हो जाता। इससे भाई साहब बिरज गए ये लोग, नाराज हो गए। कौन? अमेरिका वाले, कि लूला तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हुई। भाई हिम्मत ऐसी इसलिए हुई क्योंकि उस लूला को पूरी इज्जत मिली है। कहां पर मिली है? चाइना के अंदर। आप देख सकते हैं फुल इज्जत दी गई है इनको, बकायदा वैसा ही सम्मान इनको दिया गया है जैसे फ्रांस को दिया गया था, जिससे फ्रांस बिखर गया था कि हम अमेरिका की जागीर नहीं है। आजकल पता नहीं जो भी चीन जाता है उसको पता नहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ऐसी क्या घुट्टी पिला देते हैं कि वो वहीं का चीन का गुण गाता हुआ आता है। पता नहीं इनके कुछ पर्सनल सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स तो नहीं है इनके पास में। मैक्रोन गए, मैक्रोन पलट गए, उन्होंने कहा कि मेरे को अब अमेरिका की बात नहीं सुननी है, हम कोई अमेरिका की जागीर थोड़ी है, युद्ध खत्म होना चाहिए। लूला गए, लूला पलट गए। लूला कह रहे हैं कि साहब देखिए, अच्छा बाय द वे मैं एक बात बताऊं, लूला इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति से मिल चुके हैं। देखिए आप, उनके पास में बकायदा डेमोक्रेसी समिट में जाकर के एक तगमा लगा के आ चुके हैं कि हां साहब हम डेमोक्रेटिक हैं, लेकिन उसके बावजूद भी भाई लूला आके पलट गए। लूला ने बकायदा ये तक कह दिया आकर के सबके सामने कि साहब देखिए ऐसी बात है कि ये अमेरिका वालों की चाल है, अगर चाहे अमेरिका तो 2 मिनट में युद्ध रुक सकता है, ये तो उसको वेपन बेचने हैं। अमेरिका के साथ जो भी हो रहा है उसके बारे में अमेरिकी लोग खुद भी परेशान हैं। स्पोक पर्सन से हर दिन लोग सवाल पूछ लेते हैं, मैडम चल क्या रहा है, जरा बता तो दीजिए, आपके खिलाफ दुनिया के देश होते क्यों जा रहे हैं। क्या आप लोगों को एक चीज ऐसी नहीं लगती है कि पूरी तरह से अब एक ऐसे एक मतलब संगठन बनता जा रहा है जो अमेरिका की नीतियों को बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखो रशिया और चाइना एक हो चुके हैं इस मुद्दे पर कि यूक्रेन के मसले पर अमेरिका गलत कर रहा है। इंडिया का स्टैंड मोर और लेस पॉलिटिकली हमने कभी अनाउंस नहीं किया, लेकिन हमने आज तक भी रशिया से अपने संबंध खराब नहीं किए। इंडिया को आप मान सकते हैं क्योंकि हम तो पूरी मतलब ऐतिहासिक रूप से रशिया के समर्थक रहे हैं। बचा देश ब्राजील। ब्राजील के लूला बोल चुके हैं कि हम तो चाइना वाले हो गए हैं, चाइना इंपॉर्टेंट देश है, वो चाहे तो युद्ध रुकवा सकता है। बचा साउथ अफ्रीका, उसका पता भी ना हो। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका 5 देश बनकर के तो ब्रिक्स बनाते हैं। वही ब्रिक्स जो कि अपनी करेंसी लाना चाहता है डॉलर को टक्कर देने के लिए। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। इसको अंतरराष्ट्रीय रूप से कैसे देखा जाएगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल के लिए आपकी क्या राय है दुनिया को लेकर के, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए सदैव महत्वपूर्ण है। जैसे आप बता सकते हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध कब खत्म हो सकता है, वो आप अपने दिमाग में जो सोचते हो जरूर बताएं, क्योंकि बहुत से मित्र ऐसे हैं जो सेशन पूर्ण होने के बाद कमेंट पढ़ने आते हैं कि देखते हैं क्या चल रहा है। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो के राइट हैंड कॉर्नर पर एक सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है, अगर आप उसे दबा देंगे तो हमारे चैनल पर आपको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट वो सब्सक्राइब हो जाएगा। लेकिन जब भी हम आपके सामने प्रत्यक्ष आएंगे तो आपको हमारी जानकारियां मिलना प्राप्त हो जाएंगी। वीडियो अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा, चैनल ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथियों से इसे जरूर साझा करें। बाय द वे बाकी हमने किताब के बारे में आपको रिकमेंड कर दिया है। हमारी जो कुकू एफएम लिंक हमने कमेंट बॉक्स में लगा रखा है, उस पर यूज करिए हमारा कूपन कोड अंकित 50। पहले महीने में 50% डिस्काउंट के साथ मात्र 49 रुपीज में 10,000 ऑडियो बुक्स का एक्सेस प्राप्त कर लीजिए। और हाँ, कूपन कोड से याद आया, एक हमारा ऑफर भी चल रहा है और वो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगा। अपनी पाठ
पाठशाला पर। अपनी पाठशाला पर यदि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो 1 साल का सब्सक्रिप्शन आज रात 12 बजे तक 1660 रुपए में आपको उपलब्ध किया जा रहा है। हमारे जन्म दिवस के रिटर्न गिफ्ट के रूप में 17 अप्रैल पर हमने अपने साथियों के लिए अनाउंस किया था कि 17% हम डिस्काउंट ऑफर करेंगे और हमने अपने विद्यार्थी मित्रों को 1660 रुपए में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी का बैच ऑफर किया है, पूरे साल भर की वैधता के साथ, मल्टीपल टाइम देखने की सुविधा के साथ। एप्लीकेशन अपनी पाठशाला पर, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, रात 12 बजे से पहले पहले उसको एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित और सम्मानित महसूस करें। धन्यवाद।